बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक्टिव आय में खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम आपको जिस शख्सियत के बारे में बताने जा रहे हैं उनको बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन वो अक़ल व दानाई में अपनी मिसाल आप थे। उनका नाम है बेलूल दाना। बेलूल दाना असल में कौन थे, कहाँ पैदा हुए और आप एक दीवाने के तौर पर क्यों मशहूर हुए? बेलूल का लफ्ज़ अक्सर औक़ात चटकलेबाज, हाजिर जवाब और सच्चे लोगों के बारे में इस्तेमाल होता है। आप वो तनहा पागल कहलाने वाले शख्स हैं जो दानिशमंदों को भी हिकमत सिखाते थे। आपने दीवानगी का मफ़हूम ही बदल दिया। आपका असल नाम वहाब बिन उमरू और आपकी जाए वलादत कूफा बयान की गई है। बहुत जगहों पर आपको हारून रशीद के करीबी रिश्तेदारों में लिखा गया। आपकी दीवानगी के बारे में एक रवायत बयान की गई है कि आपको अहले मोहम्मद से बेपनाह मोहब्बत थी। इस वजह से आप पर कुछ इल्ज़ामात भी लगे। आपने कैद खाने में इमाम मूसा से रब्ता किया। इमाम मूसा ने सिर्फ एक लफ्ज़ जीम में जवाब दिया, जिसके मानी आपने जुनून के लिए, और हालात की मुनासबत से आपने दीवानगी इख्तियार कर ली। बेलूल दाना की हिकमत और दनाई के बहुत से किस्से हैं। आज मैं आपको उनमें से एक सुनाता हूँ। बेलूल एक दफ़ा एक जगह बैठे थे और अपने आसपास पड़ी मिट्टी इकट्ठी कर रहे थे और उस मिट्टी से छोटा सा घर बना रहे थे। इतने में महल की बालकनी से मलका की नज़र उन पर पड़ी। मलका ने कुछ सोचा और फिर बेलूल की तरफ चल पड़ी। पास पहुंचकर पूछा, बेलूल क्या बना रहे हो? बेलूल ने जवाब दिया, जन्नत में महल बना रहा हूं। मलका ने फिर पूछा, बेचोगे? बेलूल दाना बोले, जी। मलका बोली, क्या कीमत है? बेलूल दाना ने जवाब दिया, 3 दिरहम। मलका मुस्कुराई और 3 दिरहम बेलूल दाना को दिए और बोली, ये जन्नत का महल अब मेरा हुआ। महल में आकर रात मलका ने इस बात का जिक्र बादशाह हारून रशीद से किया। बादशाह ने उसे आम सी दीवाने की बात समझकर गौर न किया और सो गया। रात को उसने ख्वाब में देखा कि वो जन्नत के करीब खड़ा है। उसे बहुत से महल नजर आ रहे हैं। एक महल पर उसे मलका का नाम लिखा हुआ नजर आया। वो उस महल के दरवाजे पर पहुंचा। अंदर दाखिल होने की कोशिश की। दरबान ने रोक लिया। बादशाह ने कहा, इस महल पर मेरी बीवी का नाम लिखा है, इसलिए मैं अंदर जाना चाहता हूं। दरबान ने कहा, जो महल खरीदता है उसका नाम ही लिखा जाता है और सिर्फ वो ही अंदर दाखिल हो सकता है। इतने में बादशाह की आंख खुल गई। उसे मलका की वो बेलूल से महल खरीदने वाली बात याद आ गई और फिर सारी रात बादशाह करवटें बदलता रहा। सुबह होते ही बादशाह बेलूल को तलाश करने निकल पड़ा। थोड़े ही दूर गया था कि बेलूल दाना मिट्टी में बैठे वैसे ही घर बना रहे थे। बादशाह ने पूछा, क्या कर रहे हो? बेलूल दाना बोले, जन्नत में महल बना रहा हूं। बादशाह ने पूछा, बेचोगे? बेलूल बोले, बेचने के लिए ही तो बना रहा हूं। बादशाह ने कीमत पूछी। बेलूल बोले, आपकी सारी सल्तनत। बादशाह उदास हो गया और पूछा, आपने मलका को महल सिर्फ 3 दिरहम में दिया और मेरे लिए पूरी सल्तनत? बेलूल बोले, खलीफा, कल बिन देखे का मामला था और आज तुम महल देख कर आए हो। खलीफा हारून ये सुनकर हैरान हो गए और घुटने के बल बैठ गए और आज से कहा, मैं आपको सारी सल्तनत देता हूं। ये इनकिसारी देखकर बेलूल दाना बोले, इस दुनियावी दौलत यानी तुम्हारी सल्तनत का मैं क्या करूंगा? जाओ, मैं तुम्हें भी 3 दिरहम में पूरा महल देता हूं। दोस्तों, ये हैं अल्लाह के वली लोग। इनकी बातों और किस्सों को सुनकर हम अपनी दुनिया और आखिरत संवार सकते हैं, क्योंकि इनकी दुआ फौरन अर्श तक पहुंचती है और इनसे मुंसलिक वाक़यात फौरन दिल तक जा पहुंचते हैं। मुस्तक़बिल में हम आपको बेलूल दाना के हिकमत भरे किस्सों से मुस्तफ़ीद करते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।